सीड इसके बारे में सीड तो सब देखा हो। सीड में आप सबसे ज्यादा कौन सा सीड देखते हो? पपीता, आम के भी सीड देखा हो। लेकिन पपीता खाते थे के सब बाद चना देखते हो कि नहीं? चना फुला हुआ चना खाता है, वो भी क्या है? सीड है। वो भी क्या है? सीड है। तो ध्यान से कदा सीड का काम क्या है? हम लोग उसको बोलते हैं तो क्या हम लोग को मिलता है? ग्रो करके क्या बनता है? उससे पहले बहुत सारा चीज पढ़ना है। कदा सीड जब देखते हैं तो सीड का जो आउटर पार्ट क्या है? आउटर पार्ट मतलब सबसे बाहर है, सबसे बाहर जो हम लोग देख रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? सीड बोल। उसे क्या कहते हैं? सीड बोल। जैसे हम लोग ठंड से बचने के लिए क्या पहनते हैं? स्वेटर। सबसे ऊपर से कोट जो पहन रहे हैं ना, हाँ? तो मान लेना सबसे ऊपर से जो पहना हुआ है सीड, उसी को हम क्या कहते हैं? कोट। क्या कहते हैं? सीड को क्या कहते हैं? आउटर पार्ट ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड बोल। उसे क्या कहते हैं? सीड का जो सबसे बाहर वाला, मतलब कि जब दाल देखो, दाल का जो भूसी समझ रहा, मतलब कि दाल का ऊपर में दाल डालते हैं तो जो बच जाता है ना, वो क्या चीज है? सीड को क्या है? गेहूं जब आटा आता है घर में, तो आटा जब चलाता है ना, तो भूसी निकलता है, चोखा जिसको बोलते हैं, हाँ? तो वो क्या है? सीड को क्या है? सीड को ऊपर वाला जो लेयर है उसी को क्या कहते हैं? सीड। उसे क्या कहते हैं? सीड। उसका काम है इसका क्या चीज? प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना। प्रोटेक्ट करना, बचाना किसको? सीड। ड्राई सीड जल्दी सूख नहीं जाए, जैसे प्लांट ग्रो कर रहा था तो उसमें सूख ना जाए, या तो फिर इंजरी मतलब जल्दी फूके नहीं, उसके बचाव की कौन रखता है? कौन रखता है? हर एक सीड में पहले से एक छोटा सा प्लांट आता है, बेबी प्लांट जिसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? बेबी प्लांट आता है, उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। उसे क्या कहते हैं? हर एक प्लांट के अंदर एक छोटा प्लांट है जिसे हम क्या कहते हैं? यही एम्ब्रियो आगे चल के बढ़ेगा। तो जब अब कोई भी चीज बढ़ रहा हो, कोई भी चीज, प्लांट भी क्या है? लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग है। तो अगर वो बढ़ रहा है तो उसे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए ना, हम लोग जैसे पालते हैं तो क्या चीज चाहिए? एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए। एनर्जी जो है ग्रोथ के लिए प्रोटीन चाहिए। तो उसी तरह से जब प्लांट बढ़ रहा, एम्ब्रियो जो है अब क्या होगा? बड़ा होगा। एम्ब्रियो बड़ा होगा तो उस समय हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए। क्या चाहिए? फूड चाहिए। वो फूड कहाँ से मिलेगा? कोटिलेडॉन। किससे? कोटिलेडॉन। क्या बोलेंगे? कोटिलेडॉन। कौन सी बोलेंगे? कोटिलेडॉन। जैसे लंदन पढ़ते हैं, लंदन लेडन है, कोटिलेडॉन। कोटिलेडॉन जो है उसको क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है सीड लीफ। इसे क्या कहते हैं? कोटिलेडॉन का दूसरा नाम सीड लीफ। लीफ क्यों? क्योंकि जैसे प्लांट है तो प्लांट का खाना कौन बना रहा है? लीफ। प्लांट का खाना लीफ, तो सीड का खाना कोटिलेडॉन। किसमें? कोटिलेडॉन। सीड का पत्ता किसे कहा जाता है? कोटिलेडॉन। उसको कहा जाता है कोटिलेडॉन। अब पार्ट ऑफ सीड दैट कंटेन फूड फॉर एम्ब्रियो इज कॉल्ड, तो मतलब एम्ब्रियो जो छोटा बच्चा था, एक बेबी प्लांट था, उसके लिए जो खाना जमा करके रख रहा है उसे हम क्या कहते हैं? कोटिलेडॉन। क्या कहते हैं? कोटिलेडॉन। क्या कहते हैं? अरे सीड कितने तरह का होता है? दो तरह। कितने तरह का? कौन कौन? डाइकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट। समझो, कॉट मतलब कि कोटिलेडॉन। कॉट मतलब कोटिलेडॉन। कॉट है इसमें, ई कॉट चला के रखिए यहाँ पे। कॉट मतलब कोटिलेडॉन। मोनो मतलब एक। मोनो मींस वन। मोनो मींस वन। तो अगर कोई सीड में एक कोटिलेडॉन है, कितना कोटिलेडॉन? एक कोटिलेडॉन, तो उसे क्या कहेंगे? मोनोकॉट। उसे क्या कहेंगे? मोनोकॉट। अगर कोई सीड में दो कोटिलेडॉन, कितने कोटिलेडॉन? दो, तो क्या कहेंगे? डाइकॉट। क्या कहेंगे? डाइकॉट। मोनोकॉट में जैसे राइस और व्हीट, राइस, व्हीट, मेज,
बहुत सारा। उसी तरह से डाइकोट में पी ग्राम बहुत सारा, जैसे जितना भी दाल वगैरह देख रहे हो, दाल दरवाजे तो दो बराबर भाग में बढ़ जाता है। जैसे चना जब फुला हुआ चना निकालता हो तो उसको जोर से दबाता हो तो दो बराबर भाग में बढ़ जाता है। तो वैसा सिर्फ जो दो बराबर भाग में बढ़ते, जैसे ये फुला दो इक्वल रहता है ना, ये फुला हुआ है बीन मतलब क्या, बीन मतलब मटर को दो भाग में, जैसे घर में बनता होगा तो छिला हुआ मटर खाते होंगे, कच्चा वाला मम्मी छील रही है तो वो जाकर मार लेते होंगे, उठा भाया तो मम्मी कहते छील कर खा जाए, खाती है ना। तो वही बात कि उसके अंदर भाग दो भाग में बढ़ जाता है, तो दो भाग में जो बराबर बढ़ रहा है वो कौन सा होगा, डाइकोट। जो बराबर भाग में बढ़ जाए डाइकोट, जो बराबर भाग में नहीं बढ़े वो एक रहा था, उसको अगर जो मारने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अभी देखेंगे जैसे गेहूं, तो गेहूं में देखोगे हल्का सा एक लाइन रहता है, वो लाइन से अगर वो ऐसे बांटोगे तो टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है, टूटा हुआ दाग भी दिखेगा। तो उसे क्या कहेंगे, मोनोकोट। से क्या कहेंगे, राइस है, राइस तो पूरा एक ही रहता है। मेज मक्का देखो ना, मक्का में पूरा एक ही रहता है, उसको पालने जाएंगे तो टूट जाएगा, एक ही रहता है, तो उसमें कैसा आएगा, मोनोकोट। कैसा है, मोनोकोट। इसमें दो पार्ट है, दो को मिलेगा, उसको क्या कहेंगे, डाइकोट। क्या कहेंगे, अब जब एम्ब्रियो मोनोकोट से एनर्जी लेकर के इसको क्या मिल जाए, प्रॉपर कंडीशन मिल जाए। कंडीशन मतलब पानी मिल जाए, टेम्परेचर सही मिल जाए, या तो फिर ऑक्सीजन, मतलब कि तीनों चीज हो जाएगा तो वो बढ़ना स्टार्ट। पहले जैसे सीट रखा हुआ है मेरे घर, जैसे चना मम्मी रखे हुए है डब्बा में, डब्बा नहीं रहा, लेकिन क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, लेकिन फूल गया, फिर उसको निकाल के रख देते हैं कपड़ा में, तो क्या हो जाता है, जर्मिनेशन अकुर जाता है। जर्मिनेशन मतलब अकुरना, अकुर जाता है। तो जो अकुरन हो रहा है वो अकुर रहा है, कब हुआ, मतलब ऑक्सीजन तो वो हवा से ले लिया, ऑक्सीजन हवा से ले लिया। टेम्परेचर वो सुटेबल टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि कोई भी दिन में जाए और धान फील्ड में तो ग्रो हो जाए, उसको क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर के साथ में पानी चाहिए, कोई भी सीड ग्रो कर रहा है तो उसे क्या चाहिए, पानी का मात्रा चाहिए। तो कहते उसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, प्लांट ग्रो कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। द प्रोसेस बाय व्हिच सीड ग्रोज इनटू सीडलिंग। सीडलिंग मतलब समझते हो, जो अंकुर जाता है, तो अंकुरन जो उजला दिखता है ना, चना का उजला निकल जाता है, उसको कहते हैं सीडलिंग। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सीडलिंग। उसे क्या कहते हैं, सीडलिंग। उस सीडलिंग का बनना ही क्या कहलाता है, जर्मिनेशन। क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। क्या कहते हैं, जर्मिनेशन। जब जर्मिनेशन होगा तो दो तरफ होगा, कितने तरफ, दो तरफ। एक जाएगा अपर साइड, एक ऊपर, एक जैसे यहाँ देखो जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ तो एक ऊपर भाग है, एक नीचे की जाता है, उसे कहते हैं रेडिकल। उसे क्या कहते हैं, रेडिकल। जो नीचे की ओर जा रहा है उसे क्या कहते हैं, रेडिकल। क्या कहते हैं, रेडिकल। अब जो ऊपर की ओर जा रहा है उसे क्या कहते हैं, प्लम्ब्यूल। उसे क्या कहते हैं, प्लम्ब्यूल। तो जो ऊपर गया बाद में जाकर के वही प्लांट बन जाता है। तो मतलब प्लांट मतलब शूट, क्या चीज, शूट। क्या चीज, शूट कहते हैं ऊपरी भाग, प्लांट का जो ऊपरी भाग है, मतलब कि टहनी वगैरह सब क्या करेंगे, शूट। ब्रांचेस वगैरह क्या करेंगे, शूट। जो ऊपर गया प्लम्ब्यूल के बाद उसमें बड़ा होकर क्या बन जाएगा, शूट। रेडिकल जो जमीन के अंदर जा रहा है क्या बन जाएगा, रूट। ध्यान रखिएगा, R4 रेडिकल, R4 रूट। रेडिकल क्या बनेगा, रूट। प्लम्ब्यूल क्या बनेगा, शूट। तो ये को याद रखेंगे, रेडिकल रूट, R4 रेडिकल, R4 रूट। तो एक बनेगा रेडिकल, रेडिकल से रूट, प्लम्ब्यूल शूट। अब समझिए फिगर के अनुसार, अरे जो ब्लैक वाला दिख रहा है सबसे ऊपर वाला, उसको क्या कहें, सीड कोड। क्या कहें, सीड कोड। उसका काम है इंजरी से बचाना, प्लांट को सीड को सूखने नहीं देना, ड्राइंग से बचाना। उसका किसका काम है, सीड को। मतलब सीड जो है उसके सबसे ऊपर भाग को क्या कहते हैं, उसके अंदर जब आते हैं तो जो कोटिलेडन, जो पीला वाला जैसे दाल वाला, जैसे हम चना को फाड़ते हैं तो क्या दिखता है, ये लोला दिखता है ना, दाल वाला। हाँ, जो दाल मेरे घर में आ रहा है वो सब क्या है, कोटिलेडन। क्या है, कोटिलेडन। क्या है, जब प्रॉपर टेम्परेचर वगैरह
वाटर मिला, सुटेबल टेम्परेचर मिल गया, एयर मतलब ऑक्सीजन मिल गया, तब उस समय ग्रो करना स्टार्ट किया और दो भाग में ग्रो हुआ। एक को क्या बोले? प्लम्यूल। क्या बोले? प्लम्यूल। दूसरा को रेडिकल। दूसरा को याद हो गया, याद हो गया उसका याद नहीं? अरे जिसमें फूड रहता है स्टोर क्या कहते हैं? जिसमें फूड स्टोर रहता है, एम्ब्रियो के लिए जिसमें फूड स्टोर है उसको क्या कहते हैं? पोटिलेडन। क्या कहते हैं? पोटिलेडन। बेबी प्लांट को क्या कहते हैं? जो सीड के अंदर एम्ब्रियो। बेबी प्लांट को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। सबसे सीड के सबसे आउटर भाग को सीड के सबसे आउटर भाग को सीड कोड। सीड के सबसे आउटर भाग को सीड कोड। सीड कितने टाइप के? कौन कौन? मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट को बोलेंगे कितना कोटिलेडन? एक। डाइकोट में कितना कोटिलेडन? दो। डाइकोट में कितना कोटिलेडन? दो। मोनोकोट का एग्जांपल राइस, मीट, मेल, डाइकोट का एग्जांपल जिसमें भी दो कोटिलेडन है, मतलब कि मूंग देखो, मूंग उसमें भी दो भाग में बटा था, मतलब दाल दलाने जाओ देखो कि दो भाग में बट गया तो डाइकोट, नहीं बटा तो मोनोकोट। बात समझ में आया? सीड जब ग्रो कर रहा है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। क्या चीज निकलना? सीडलिंग निकलना। क्या चीज? सीडलिंग। सीडलिंग का हिंदी अंकुरा नहीं होगा, मतलब जो अंकुर करके निकला है ना ऊपर उगला हुआ उसे क्या कहते हैं? सीडलिंग। क्या कहते हैं? सीडलिंग। तो क्या कहेंगे? सीडलिंग। सीडलिंग का बनना क्या कहलाता है? जर्मिनेशन। सीडलिंग का बनना जर्मिनेशन। सीडलिंग का बनना क्या कहलाता है? जर्मिनेशन। उसके अलावा जब जर्मिनेट हुआ तो कितने भाग में? एक ऊपर गया, एक नीचे। जो ऊपर गया प्लम्यूल। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्लम्यूल। प्लम मतलब समझते हो किसको कहते हैं? प्लम का ट्री। प्लम्यूल। प्लम्यूल ऊपर गया तो प्लम्यूल। रेडिकल। रेडिकल कहाँ? नीचे के अंदर, नीचे जो जा रहा है उसको क्या कहेंगे? रेडिकल। रेडिकल क्या बनेगा आगे जाके? रूट। प्लम्यूल क्या बनेगा? सूट। सूट मतलब ऊपर वाला पूरा भाग, रूट का मतलब जड़। नीचे हो गया। आगे देख लीजिए, अब यहाँ आ रहे हैं गेहूं और चना, इसका भुंजा दाल। चलिए आइए, चलिए आइए, इधर खड़ा होइए, देखिए मोबाइल चला गया। देखो ये सीड है, सीड का जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है उसे क्या कहेंगे? सीड कोट। क्या दिख रहा है? जो ऊपर से दिख रहा है वो क्या है? सीड कोट है। सीड कोट देखना हो तो इसको तोड़ो, तोड़ोगे तो निकलेगा अलग से। देखो ये क्या है? सीड कोट। ये क्या है? सीड कोट अलग हो जाएगा। अगर जो भुंजा हुआ रहता, जैसे भुंजा खाते हो ना चना वाला, तो उसमें अलग हो जाता है तुरंत अपने से। ये पूरा चिपका हुआ रहता है इसमें, तो जल्दी निकलता नहीं है। जैसे ये क्या है? ये सीड कोट। ये क्या है? सीड कोट। जो ऊपर वाला है ये हार्ड रहता है, थोड़ा सा हार्ड रहता है। इसीलिए देखते होगा जब चना का भुंजा खाता होगा तो ऊपर वाला थोड़ा हार्ड रहता है, नीचे वाला तो पूरा आसान से खा जाते होगे। चलिए देखिए, अब ये जो बचा दो भाग में बटा, ये क्या है? दो भाग में बटा हुआ है। देखिए इसमें ये दोनों चिकना है, एकदम कहीं पर टूटा हुआ नहीं दिखेगा, कहीं दिख रहा है टूटा हुआ। ये क्या है? कोटिलेडन। ये क्या है? कोटिलेडन। क्या है? कोटिलेडन। अब एक चना तोड़े तो कितना भाग में टूटा? चार उसको दिख रहा है। तुम लोग को दो। कितने भाग में टूटा? दो भाग में। तो जब दो भाग में ये टूटा है तो इसे क्या कहेंगे? डाइकोट। चना को क्या कहेंगे? डाइकोट। अब ये है गेहूं, इसको तोड़िए। हम इसको तो ये तो आसानी से टूट जाएगा, हाथ से भी तोड़ सकते हो। देखो इसमें इसको तोड़े तो क्या हुआ? ब्रेक कर गया। यहाँ पर देखो टूटा हुआ भाग दिखेगा। ऊपर में ये अलग है, ऊपर नीचे वाला
अलग है। ये पूरा देखोगे तो एक ही रहता है, पूरा क्या रहता है, एक ही रहता है। तो इसमें कितना दो या एक कोटिलेडन कितना, एक। तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोकोट। क्या कहेंगे, मोनोकोट। जो अंदर वाला है उसको कोटिलेडन बोलते हैं। जो एम्ब्रियो रहेगा, एम्ब्रियो इसी से खाना लेता है, मतलब कोटिलेडन ही उसको खाना देगा। जब शुरू हुआ ग्रो करने के लिए, अभी ग्रो कर जाएगा नहीं, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, फिर हम कर दिया है। कौन खा लिया, पहले खा लिए, चलो लगी रहो हो गया बाद में तो खा चलो देखते तुम्हारा होता है कि ले देख ले हम कुत्ता की बात है, मुँह पे ना सटा